इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। भाई आगम पढ़ोगे तो पता चलेगा कि कैसे देवता भी इसके पीछे पागल बन करके एक दूसरे के दिव्यों को किडनैप करके ले जाते हैं। इसलिए प्रभु उनको भी कह रहे हैं, इस सभी के लिए बात है। और ये बात 10 आयामों में, मैं एक एक आयाम का पाठ करूंगा और एक एक आयाम की हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस भावना के साथ कि सुनते समय आप तय करें कि हम कहां से शुरुआत कर सकते हैं। आज हमारा पहला स्टेप क्या हो सकता है? कहां से मैं शुरुआत कर सकता हूं? हो सकता है कि रास्ता बहुत लंबा होगा, हो सकता है कि मंजिल बहुत दूर होगी, लेकिन पहला कदम उठाना हमेशा नजीक होता है। तमन्नाओं के शहर केवल सोचने से नहीं मिला करते हैं। तमन्नाओं के शहर केवल सोचने से नहीं मिला करते हैं। उन शहरों में पहुंचने के लिए चलना भी पड़ता है, और चलने के लिए पहला कदम भी उठाना ही पड़ता है। तो पहला कदम मैं आज क्या उठा सकता हूं? मैं क्या कर सकता हूं? 10 आयामों में से एक कदम आप उठा सकते हो। आप जंप नहीं लगा सकते, आप रन नहीं कर सकते हो, आप दौड़ नहीं सकते हो, आप मैराथन में नहीं जा सकते हो, आई एम एक्सेप्ट। लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते हैं ना कि मैं एक कदम भी नहीं उठा सकता हूं। जम सकई तम के रही, जो शक्य है वो करो, जो आज पॉसिबल है उसको पॉसिबल करो। क्या मैं मेरे परिवार में एक दिन मील का भोजन कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? क्या मैं मेरे परिवार में जोमेटो स्विगी से ऑर्डर देना बंद करा सकता हूं कि नहीं करा सकता हूं? क्या मैं मेरे परिवार में होटल का खाना मंगाना बंद कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? मैं क्या कहां से शुरुआत कर सकता हूं? क्या नहीं कर सकते उसकी चर्चा मत करना है। आज केवल चर्चा उसकी करना कि आज आप क्या कर सकते हो, आपका पहला कदम क्या हो सकता है। और ये बहुत जरूरी बंधुओं, बहुत जरूरी, इतना जरूरी कि शायद मुझे लगता है कि इसके पहले कभी इतना जरूरी नहीं था। पोर्नोग्राफी ने बच्चों की लाइफ बर्बाद करके रख दी है। और तब जब ये परमात्मा की बात आप सुनोगे, तब आपको पता चलेगा कि आंखों के माध्यम से कैसा जहर अंदर जाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, तुझे यदि ब्रह्मचर्य की साधना करनी है तो तेरी आंख में भी ब्रह्मचर्य होना चाहिए, तेरे कान में भी ब्रह्मचर्य होना चाहिए, तेरी जुबान पर भी ब्रह्मचर्य होना चाहिए, तेरे स्पर्श में भी ब्रह्मचर्य होना चाहिए, तेरे माइंड में भी ब्रह्मचर्य होना चाहिए। तो केवल कल्पना में ब्रह्मचर्य रखेगा और इन्वायरमेंट ब्रह्मचर्य का नहीं रखेगा तो तेरे अंदर में महाभारत चलेगा ही चलेगा। और महाभारत में अब जानते हो, हरा वहां भी हरता है, जीता हुआ भी हरता ही हरता है। अब इस भाव के साथ इस अध्याय की शुरुआत करने जा रहा हूं कि आराधना करते समय आप तय करोगे कि मैं आज कौन सा कदम उठा सकता हूं। पेज नंबर 55, इनको सुनना है। इनको सुन करके निसम शांति से सुनना है। संयम बहुल है, मैनेजमेंट की स्किल डेवलप करनी है। संवर बहुल है, लीकेज बंद करने है।
समाई बहुले, हैप्पीनेस लाइफ में कैसे आ सकता है, उसकी खोज करनी है। गुत्ते गुत्तिंदिए गुत्त बंभयारी सया अपमत्ते वीरेजा। और इसके साथ सेफ्टी के साथ चलना है, अपनी इंद्रियों को सुरक्षित करना है और सतत सजग रहना है। एक बेटी ने बहुत साल पहले एक सवाल पूछा था, मेरा भाई रात को 12 बजे भी बाहर घूम सकता है और मुझे 10 बजे पहले घर में आना पड़ता है, ये क्या न्याय है? वो कभी भी जा सकता है, मैं नहीं जा सकती हूं, ये क्यों पार्शलिटी है? मैंने उसकी सारी बात को, बड़ी लंबी बात कर रही थी, मैं आराम से सुनता चला रहा था। और सारी बात पूरी होने के बाद मैंने केवल एक सवाल उससे पूछा है, तेरी सुरक्षा के लिए कोई चिंतन करता होगा तो तुझे दुश्मनी करनी चाहिए कि सुरक्षा के सपोर्ट करना चाहिए? बोले सपोर्ट करना चाहिए। मैंने कहा एक बात बता, किसी लड़के पर कोई आक्रमण कर सकता है क्या? किसी लड़के पर कोई बलात्कार कर सकता है क्या? बोले नहीं। तेरे पर चुप हो गई। और आज का ये जमाना क्या बताएं आपको ना, आप भी सब जानते हो। और रायपुर का ये वीडियो था पिछले साल का, कि एक बहन को कोई गुंडा बालों को पकड़ करके रोड पर खींच रहा है, घुमा रहा है, मार रहा है, और लोग उसका वीडियो बना रहे हैं, उसको बचाने बजाय वीडियो बना रहे हैं। क्या स्ट्रक्चर बन गया है कि जहां बचाने का प्रयास करना चाहिए वहां लोग वीडियो बनाने लग गए। और ऐसे माहौल में लक्ष्मण ने भी सीता की सुरक्षा के लिए बाउंड्री बनाई थी। यदि सीता को भी सुरक्षा के लिए बाउंड्री की आवश्यकता है, और उस समय तो केवल एक रावण था। आज तो पता नहीं कब कौन रावण बन जाएगा। उस समय तो एक दुशासन था, आज तो पता नहीं कौन दुशासन बन जाएगा। मुझे आज बोलने दीजिए। आप सभी को पता है कि अरब में जाके बहुत कार्यक्रम चलते हैं। मैं एक बात को कहने की हिम्मत जुटा रहा हूं, कम से कम 10 बेटियों के साथ मैं इस बात के लिए वर्क कर रहा हूं कि उनके साथ बचपन में उनके फैमिली मेंबर के द्वारा जो सेक्सुअल अब्यूज हुआ है उसे बाहर निकालने के लिए उनको प्रयास कर रहे। शायद आपको सुनना भारी जा रहा होगा, लेकिन आई नो उनको उसमें से बाहर निकालने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। इसलिए इन्वायरमेंट की जो बात है बहुत जरूरी हो गई है। इन्वायरमेंट बनने के लिए ही ये चर्चा है सारी। फीमेल और मेल का बैठने का आसन सोने की जगह है, एक दूसरे से टच में नहीं होने चाहिए कि स्पर्शन इंद्रिय सबसे पावरफुल है। और स्पर्शन इंद्रिय पर
इतने सारे तुम्हारे अनादिकाल के संस्कार किसी के पास है तो स्पर्शेंद्रिय के पास है। स्पर्शेंद्रिय ये तुम्हारे विवेक को स्वीकार नहीं करता है। मुझे लगता है कि इस बात को यदि आपको समझना हो तो कुछ खबरों को याद करिए आप लोग। जो खबरें मैंने पढ़ी है पेपर में, तो आपने भी उसको सोशल मीडिया पर भी देखा ही होगा। एक बाप अपने बेटे के साथ गलत व्यवहार करता है, एक भाई अपनी बहन के साथ गलत व्यवहार करता है। व्हाट इज द रीजन? ये स्पर्श तुम्हारे सारे दिमाग को बिगाड़ करके रख देता है। इसलिए परमात्मा ने पहला इन्वायरमेंट दिया कि बैठने की व्यवस्था ऐसी हो कि शरीर धर्म नहीं जानता है। स्पर्शेंद्रिय के पास अपना अपना तंत्र है। स्पर्शेंद्रिय में विवेक नहीं है, विवेक केवल दिमाग में है। ऐसा स्पर्शेंद्रिय को मौका ही मत दीजिए कि वो फिसल जाए। वो स्पर्श है, वो टच, वो पागल कर सकता है, वो डिस्टर्ब कर सकता है, वो तमन्ना जगा सकता है। 2 दिन पहले ही आपने आराधना में सुना है कि संभूति को केवल सुनंदा रानी के बालों का स्पर्श हुआ है। एक तपस्वी को, जिसने पूरा जीवन तपस्या में बिताया है, उसको केवल बालों का स्पर्श हो गया है। और अंतिम समय में जो तूफान आ गया, जिंदगी भर की सारी साधना बर्बाद हो गई। यदि एक साधक जिसने पूरी जिंदगी तपस्या में बिताई, वो ऐसे उन्माद में पहुंच सकता है, तो जिनके जीवन में तपस्या ही नहीं, उनका क्या होगा? यदि ब्रेक वाली गाड़ी भी फेल हो सकती तो बिना ब्रेक की गाड़ी का क्या होगा? ये सोचते चले जाइए। यदि पुरुष ब्रह्मचारी है तो उसने स्त्रियों की कथा नहीं करनी चाहिए, और स्त्री ब्रह्मचारी है तो उसने पुरुष की कथा नहीं करनी चाहिए। एक कथा स्टोरी की बात है, और स्टोरी आपके अननोइंगली आपके इमोशन पर कब्जा जमाती है। स्टोरी आपके अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड पर राज करती है। प्रवचन जो हम देते हैं आपके कॉन्शियस माइंड तक पहुंचते हैं, लेकिन स्टोरी का जो इफेक्ट होता है, स्टोरी का जो इंप्रेशन होता है, वो सीधा अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड पर पहुंचता है, जिसको आगम में अनाभोग वीर्य कहते हैं। और यदि हम उसकी कथा करते हैं तो जिसकी कथा करते हैं और उसकी भावनाएं क्या कर सकती है, वो जन्मा हुआ विकार क्या कर सकता है? परमात्मा एक एक बात को करूंगा मैंने पहले पागलपन की बात करी, दूसरी परमात्मा बात करते हैं उसको दीर्घकालिक बीमारी हो सकती है। दीर्घकालिक बीमारी यानी डायबिटीज, दीर्घकालिक बीमारी यानी ब्लड प्रेशर, दीर्घकालिक बीमारी यानी सोराइसिस। ये सारे दीर्घकालिक लॉन्ग लाइफ क्रॉनिक बीमारियां हैं। जय जिनेंद्र, मैं खुशबू कर्नावट, जयपुर राजस्थान से। मैंने 2020 में अर्हम गर्भ संस्कार का कोर्स किया था। मैं अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ। आई एम एन इमेज कंसल्टेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर एंड पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर।
पर्सनालिटी की जब बात करते हैं तो एवरी डे यंगस्टर्स और वुमेन से मेरा पर्सनालिटी एनहांसमेंट को लेकर काम चलता है, मैं मिलती हूँ। और पर्सनालिटी में आपको बताऊं, इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू सी आउटसाइड। इतने सालों में जो मैंने समझा है, पर्सनालिटी कम्स फ्रॉम इनसाइड, और हमारा इनसाइड बनाता है हमारे संस्कार। और बच्चे को संस्कार देने का बेस्ट तरीका है गर्भ संस्कार, क्योंकि जो बच्चे को हम गर्भ में सिखा सकते हैं वो बड़े होके शायद सिखाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अरहम गर्भ संस्कार के थ्रू मुझे इतना स्ट्रक्चर्ड तरीका मिला कि जब मैं प्लान कर रही थी बेबी, तो आई हैड एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिसमें आई लॉस्ट अ चाइल्ड प्रेगनेंसी में। एंड उसके बाद मुझे किसी ने गर्भ संस्कार के, अरहम गर्भ संस्कार के बारे में बताया, और उसके बाद मैंने किया, और फिर मैंने सेकेंड बेबी मेरे हुआ, जो मतलब अभी जो बेबी है वो हुआ। एंड आई कांट टेल यू हाउ इफेक्टिव एंड मैजिकल दिस इज। इट्स लाइक क्रिएटिंग योर ओन चाइल्ड, इट्स लाइक कस्टमाइजिंग योर ओन चाइल्ड। हम अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं वो हमारे हाथों में है, वो हमारे पास है, और वो है ये अरहम गर्भ संस्कार। यू कैन कस्टमाइज योर चाइल्ड एंड मेक इट एज यू वांट। और आजकल के टाइम में जो इतना ज्यादा सख्त के वैसे यानी गलत चीजें चल रही हैं, पूरी जनरेशन्स बिगड़ रही हैं, हमें बहुत जरूरी है हम अपने बच्चों के संस्कारों पर ध्यान दें, ताकि वो आज की भाग दौड़ से, आजकल की नेगेटिविटी से बड़े होकर बच सके। तो मैं रेकमेंड करूंगी, बिकॉज मैं तो देख रही हूँ मेरे बच्चे को, 2 साल का मेरा बेटा है, एंड आई सी मैजिक, आई सी हाउ ही हैज कम अप, एंड गुरु कृपा से, आई मीन बाय टच वुड, ही इज सच ए इंटेलिजेंट चाइल्ड। इतना सा बच्चा है, सब कुछ समझता है। हर बार छोटा सा था तब से उसको जो समझाती हूँ वो सब समझ जाता है, जबकि लोग मुझे बोलते हैं तुम पागल हो के, इतना सा बच्चा क्या समझेगा, तुम उससे ऐसे बात करती हो। मुझे पूरा विश्वास है मेरा बच्चा हर चीज समझता है। उसको जो मैं बोलती हूँ वो वैसा के वैसा, जब वो 6 महीने का था तब से लेकर अभी तक वो सारी बातें एक बड़े जैसे मतलब समझता है, और बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, गुरु कृपा से आगे रहेगा भी। तो इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए, विच ऑल्सो इंस्पायर्ड मी। 18 तारीख से 18 नवंबर से नया कोर्स शुरू हो रहा है ट्रेनिंग का, जिसमें यू कैन बी अ ट्रेनर फॉर गर्भ संस्कार। उसके लिए मैंने तो रजिस्टर कर दिया है, एंड आई एम सो इंस्पायर्ड बाय इट, बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू टू योरसेल्फ एंड टू अदर्स। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, गो रजिस्टर फॉर योरसेल्फ, see this magic, learn this magic, and teach this magic to people. You can save generations. जय जुनेद, thank you very much. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।